तो आज हम सीखेंगे कि वो ज़बरदस्त किस्म की फ्राइड फ़िश कैसे बनाई जाती है जो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो और अंदर से एकदम जूसी। ये ऐसी रेसिपी है जो हमेशा काम करती है, बिल्कुल फूल प्रूफ। चलें शुरू करते हैं। देखिए, इस रेसिपी के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसी फ्राइड फ़िश की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ किस्म की है। बस ये अल्फाज ही काफ़ी हैं इसके जायके की ज़मानत के लिए। और आज हमारा मिशन भी यही है, ऐसी ही यादगार फ्राइड फ़िश तैयार करना। अच्छा, किसी भी बेहतरीन फ्राइड फ़िश की बुनियाद, उसका राज उसके मैरिनेड में छुपा होता है। तो ये हमारा पहला और सबसे सबसे अहम कदम है, जो मछली को अंदर तक जायके से भर देगा। तो इस जायकेदार मैरिनेड के लिए क्या चाहिए? 1 किलो साफ सुथरी मछली, 4 खाने के चम्मच सोया सॉस जो उसे वो उमामी सा फ्लेवर देगा, फिर 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा तीखेपन के लिए। साथ में 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चाय का चम्मच नमक। ये सब मिलकर मछली के लिए एक परफेक्ट जायका बनाते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। एक बोल लें, उसमें सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, इतना कि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। बस फिर इस पेस्ट को साफ की हुई मछली पर अच्छी तरह मल दें। इस बात का ख्याल रखें कि हर पीस पर मसाला ठीक से लग जाए। अब आता है वो हिस्सा जहां सब्र चाहिए, इंतज़ार। मछली को मसाला लगाकर कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये 1 घंटा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में मछली सारे जायकों को अपने अंदर जज्ब करती है, तो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलें जी, मैरिनेशन तो हो गई। अब बारी आती है उस क्रिस्पी कोटिंग की जिसकी वजह से फ्राइड फिश कहलाती है। आइए उस बैटर का राज जानते हैं जो इसे हल्का फुल्का और खस्ता बनाता है। इस ज़बरदस्त बैटर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर। यही है वो सीक्रेट, कॉर्नफ्लावर ही उसे वो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देगा जो हमें चाहिए। जायके के लिए इसमें काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो और नमक भी शामिल करेंगे। बैटर बनाना भी बहुत आसान है। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में डालकर मिक्स कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें। यहाँ एक बात ज़रूरी है कि पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं जब तक कि एक स्मूथ सा बेहतरीन बैटर तैयार ना हो जाए। अब देखें बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही नरम और स्मूथ। वो ना तो इतना गाढ़ा हो कि मछली पर पत्थर की तरह जम जाए और ना ही इतना पतला कि बहता ही चला जाए। बस इतना ठीक हो कि मछली पर एक हल्की सी बराबर कोटिंग हो जाए। तो मैरिनेट रेडी है, बैटर भी तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि वो परफेक्ट गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्प वो आएगा कैसे, वो खस्तापन कैसे हासिल किया जाए? इसका जवाब, इसका राज फ्राइंग की आखिरी टेक्निक में छुपा है। तो हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी मरहले पर। अब सारी मेहनत रंग लाने वाली है। चलें देखते हैं कि मछली को फ्राई करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ताकि वो वैसी ही बने जैसा हम चाहते हैं, एकदम क्रिस्पी और शानदार। यहाँ सबसे सबसे अहम चीज़ है तेल का टेम्परेचर। हमेशा याद रखें, तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मछली बाहर से फ़ौरन जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर तेल ठंडा हुआ तो मछली सारा तेल पी जाएगी और नरम सौगी हो जाएगी। तो आखिरी स्टेप्स ये हैं, मैरिनेट की हुई मछली को पहले बैटर में डुबोएं, फिर उसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करें। यही है डबल कोटिंग का कमाल। और आखिर में बहुत एहतियात से उसे मीडियम गरम तेल में डाल दें। मछली को फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। बस इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर खूबसूरत सा सुनहरा रंग ना आ जाए और ये अंदर से मुकम्मल तौर पर पक ना जाए। 10 मिनट आम तौर पर बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और ये लीजिए, इन सारे स्टेप्स के बाद आपके सामने है एक शानदार, मज़ेदार, क्रिस्पी और जूसी फ्राइड फिश। ये इस बात का सबूत है कि अगर तरीका सही हो तो नतीजा हमेशा लाजवाब होता है। तो आइए कामयाबी के नुकात एक बार फिर से दोहरा लें। मैरिनेशन के लिए पूरा 1 घंटा देना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत नरम होनी चाहिए। ज्यादा क्रिस्प के लिए बैटर और ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग जरूरी है। तेल मीडियम गर्म हो और तकरीबन 10 मिनट में आपकी सुनहरी मछली तैयार हो जाएगी। अक्सर हर घर में कोई ना कोई ऐसी खास रेसिपी होती है जो पुश्तों से चली आ रही होती है।
ये रेसिपी तो अब सबको मालूम हो गई। अब जरा सोचिए, वो कौन सी डिश है जिसमें आपके खानदान का कोई खास खुफिया नुस्खा छुपा है?